महाकारुणी भगवान चंद्रशेखर बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कोटि कोटि वंदन। पूज्य बंदे बदन प्रकाशी माँ तेरे जी को वंदन। बंदे सारी फुटी जी को वंदन। आप सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज बुद्ध धम्म दीक्षा का जो समारोह है, मेरे ख्याल से 2010 के बाद विशाल संख्या में सही में जो बुद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा है, आज हो रहा है। सही दिशा में या सही मायने में इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दीक्षा को लेते हैं, हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, पंचशील ग्रहण करते हैं, 22 प्रतिज्ञा भी लेते हैं और अपने हाथ खड़े करके मैं बुद्धिस्ट हो गया ऐसे करके हम संतोष मान लेते हैं। इससे होता है कि सरकार के जो रजिस्टर या सरकार के रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट का कोई उसमें कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब ये बौद्धों की संख्या की बात आती है ऑफिशियल, सब कुछ हजारों में होता है। हालांकि 1956 से शुरू होके गुजरात में बौद्ध धर्म शुरू हुआ 1956, जब बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 में चैत्य भूमि पर बाबा साहब के जब अंतिम जो संस्कार हुए, उसी समय गुजरात के लोगों ने भी धम्म दीक्षा ली। इसके बाद समय समय पर धम्म दीक्षा लेना और देना ये कार्यक्रम जारी है। ऐसे जब सभी की हम संख्या की गिनती करेंगे तो शायद करोड़ हो जाएंगे, लेकिन जब ये हमारे रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें कुछ हजार ही आएगा। 2010 में बुद्ध धम्म अंगीकार अभियान जो शुरू हुआ, उसी समय कुछ प्रयास किया गया और फॉर्म भी भरे। कलेक्टर को फॉर्म में एप्लीकेशन भी किया, लेकिन उसी समय भी हमारी जो प्रक्रिया थी, जो पूरा दीक्षा का जो प्रोसीजर था, वो अधूरा रह गया। क्योंकि गुजरात में 2003 में जब कानून बना धर्म परिवर्तन का, इसके बाद 2008 में नियम बने, तो 2008 से लेकर आज तक गुजरात सरकार चाहती है कि किसी को धर्म परिवर्तन करना है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना है, तो ये कानून के हिसाब से उसे पहले एक अर्जी करना पड़ेगा, जिसको हम नमूना खुआ बोलते हैं। कलेक्टर ऑफिस में 1 महीने के पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद वो प्रशासन जैसा भी चाहे वैसे उसका छानबीन करेगा, उसको 1 महीने के अंदर जवाब देना है, निर्णय लेना है। लेकिन अफसोस की बात है कि अहमदाबाद जिला के कलेक्टर ने आज तक जवाब नहीं दिया। 2010 का जो अभियान हुआ था, उसी समय भी दीक्षा बुद्ध आनंद की अगुवाई में विलीन भाई और हम सब लोग कलेक्टर के पास गए। हमने डिमांड किया कि इसका जवाब दे, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 2010 से लेकर आज तक गुजरात में अनेक छोटी मोटी बहुत संस्थाएं धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी एक ऐसी संस्था है कि जिन्होंने 2010 से हर साल अशोक विजयादशमी के दिन बुद्ध धम्म अंगीकार करने के लिए नीलिम देवी जैसे ने एक बार बताया कि रमेश भाई, हर साल अशोक विजयादशमी के दिन हम धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करें, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, लेकिन अशोक विजयादशमी के दिन ही धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है। और वही सिलसिला आज चला। आज मिलिंद भाई भी हमारे सामने बैठे हैं, 80 साल की उम्र,
80 साल की उम्र भगवान बुद्ध की भी 80 साल की उम्र हुई। भगवान बुद्ध तो हमें छोड़ के महापरिवार को प्राप्त हुए, लेकिन मेरी पे हमारे बीच में वो कब जाएंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन जाएंगे तो अच्छा एक इतिहास बना के जाएंगे। तो इनके लिए हम साधुवाद देंगे, साधु साधु साधु, और उनकी लंबी आयु हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और हमारे साथ में मार्गदर्शन देते रहे, यही हमारी इच्छा, हमारी कामना है। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी का एक ही उद्देश्य है कि गुजरात में बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए, सही में बौद्ध होने चाहिए, कागजी बौद्ध भी होने चाहिए और व्यवहार में जो अपने संस्कार में भी बौद्ध होने चाहिए। इसके लिए गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी समय समय पर वर्कशॉप भी करती है, और जब आप दीक्षा लेते हैं उसी समय जो दीक्षा लेने वाले परिवार इसको मंगल बोधि पथ नाम की जो किताब है वो सबको दी जाती है, सबको भी इस परिवार को दी जाती है। मंगल बोधि पथ की जो रचना उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इसमें जो रचना है, उनके विचार है, ये हमारे बहुत महाउपासक एमडी मदन साहब, तो ये किताब जो संकलित की है ये भी गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी की ओर से ये हमारे गौतम, उनकी सहधर्मचारिणी वनरट और उनकी छोटी बेटी असीमा, ये 3 दिन से गुजरात में आए हैं, अहमदाबाद में आए हैं। ये व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे मुलाकात होती थी, बंदी जी के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ और 4-5 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए थे। तो लास्ट ईयर भी उनको आना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए। तो आज ये अवसर दिया है कि वो गुजरात में बुद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार होता है, इसके लिए उनको देखने का। वो कानपुर के खास रहने वाले थे, अभी तो थाईलैंड में वो स्थायी हो गए हैं। सामने सत्यशील करके भारत से गए और वहाँ सत्यशील गौतम बन के रह गए। उनकी शादी हो गई, उनकी जो पत्नी है सहधर्मचारिणी वनरट, जो वनरत्य है वो थाई है। तो ये हमारे उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गुजरात में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोग बुद्ध धर्म के दीक्षा लेते हैं उनके लिए एक गाइडलाइन, एक अच्छी किताब मंगल बोधि पथ सबको जो परिवार को दी जाती है। और वही जो किताब है वो दे के आगे अपने जो सांसारिक जो काम है, तो गप मंगल से लेके मृत्यु मंगल, सेवा आदि सब वो किसी को बिना पूछे भी कर सकते। तो ये जो किताब देने का जो हमारा जो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी का जो साहस है, ये साहस को पूर्ण करने के लिए बहुत उपासकों की ओर से खूब उनको सहायता मिलती है। अभी हमने सोचा कि मंगल बोधि पथ के खत हमारे पास बहुत कम है, तो मैंने भी सुबह सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक व्हाट्सएप में माध्यम से मैंने एक मैसेज छोड़ा कि मंगल बोधि पथ जो प्रिंट करने के लिए हमें कम से कम 35 या 40 हज़ार रुपये की आवश्यकता है। आप मानेंगे कि सुबह से शाम होते 40 हज़ार रुपये का डोनेशन मिल गया। तो ये हमारा विश्वास है कि गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी सही मायने में काम करती है। और एक किताब अभी जो परिवार दीक्षा लेने वाले उनको हम देंगे, अभी फील्ड में हैं। जो बाहरगाम के जो लोग आए हैं, जो बाहरगाम से दीक्षा लेने के लिए परिवार आए हैं, उनको आज किट दी जाएगी। किट में मंगल बोधि पथ भी दिया जाएगा। तो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी सभी संस्थाओं, सभी बौद्ध उपासकों के सहयोग में काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक संस्था बड़ी है, एक छोटी है, एक मगरमच्छ और एक दूसरा उसको एक दबा देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सभी के सहयोग से हम लोग एक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के जो कार्य को देखते हुए पंचमहाल में भी इसकी सुगंध देखते हैं।
और पंचमहाल में भी गोधरा और बालासिनोर में आयुष्मान बीडी बहुत साहब की अगुवाई में, प्रशांत भाई बहुत की अगुवाई में 2 धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हुए और कई गांवों में एक महीने के अंतर में धम्म कार्यशाला भी हुई। तो ये जो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी का जो काम करने का जो तरीका है, इसका मैं श्रेय तो मिलिंद भाई को देता हूँ, भले वो एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि मुझे बनाया मिलिंद भाई। तो कभी कभी हमारे बीच में थोड़ा कुछ हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कभी भी रहता है। इसके अलावा गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी स्टूडेंट पार्क है, इसके वजह से हिम्मतनगर में भी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, फिर बिलोला में भी कार्यक्रम हुआ, फिर अपने नागशेन बौद्ध जी के अगुवाई में, फिर इधर भी कार्यक्रम हुआ, फिर हमने किया दौड़का में 2015 में किया, विसावड़ी में किया। ऐसे हमने जो डिस्ट्रिक्ट बेसिस में भी गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी ऐसे कार्यक्रम किए। और इस सबसे बड़ी जो बात है गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी की जो परंपरा है कि परंपरा है कि दीक्षार्थी के पास से कुछ डोनेशन नहीं लेने। हम लोग दीक्षार्थी के पास से कोई इस टाइम में हमने जब सोचा था कि इस कार्यक्रम के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी हमें मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं। तो एक बौद्धों की परंपरा है, गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी और सभी सहयोगी जो संस्थाएं साथ में मिलकर गुजरात में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सभी संस्था एक साथ कर अच्छा रहेगा, संगठन बनेगा। हम बोले संगठित रहो ऐसा बात करते हैं, फिर कभी कभी हम असंगठित भी हो जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि जो हमारे सभी जो साथी एक साथ मिले, आएंगे साथ में रतिलाल भाई जी भी आएंगे, साथ संस्था के साथ एक और बंदे जी को पुष्प देके बंदे जी का स्वागत कीजिए। वीरेंद्र कौशल जी नाम देवानी मारे कोई जरूर नहीं, कारण के ये संस्था પોતે વડો છે એને પોતાએ લેવાની છે, એમ નામ દેવા ગુજરાત किसान बुद्धिविहार में आओ, गांधीनगर में आओ, धम्म सर्कल, कांकरिया बुद्धिविहार कांकरिया, फटाफट आइए। बंदे जी को पुष्प देकर अब स्वागत करना है, आइए प्लीज। वो नहीं था, मैं एफडी इसके बाद आयुष्मान प्रोफेसर हरपाल स्वागत प्रवचन के लिए उपस्थित रहेंगे। प्रोफेसर हरपाल जी, प्रोफेसर हरपाल, हाँ पुष्प है ना, हाँ लीजिए पुष्प लीजिए और पंडित जी को पुष्प देके पंडित जी का अभिवादन कीजिए। कोई हाथ में दे रहे हैं, कोई संस्था ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं नहीं रहा, जो संस्था का प्रबंध है करेंगे, उसको भी करेंगे। जब ये पुष्प देते हैं तो अपने बोलना चाहिए साधु साधु साधु, ऐसे बोलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, तो इसलिए साधु 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 बोलते रहना चाहिए। प्रोफेसर हरपाल गौर जी स्वागत प्रवचन करेंगे और नमो बुद्धाय, जय हिंद। આજે અમદાવાદની ધરતી ઉપર એક ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે અને આપણે તમામ આ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમના સાક્ષી બની રહ્યા છીએ। We can say it's a historical event in the history of Dhamma। 418 એટલે 450 જેટલા ઉપાસક ઉપાસિકાઓ ધમ્મ દીક્ષા લઈ રહ્યા છે। તો તમામને પ્રથમ તો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ। બાબા સાહેબ બહુ જ સૂચક વાત કરી હતી કે આપણા જીવનમાં એક આ મહત્વનું પરિવર્તન આવી રહ્યું છે, એ પરિવર્તનને આપણે સ્વીકારવાનું છે
આપણો પુનર્જન્મ થયો છે એ ભાવના આપણામાં આરોપિત કરવાની છે. જૂનું ઘર ખાલી કરતા આપણે નવા ઘરમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આચરણની ખૂબ ખૂબ આવશ્યકતા છે. તો પ્રથમ તો તમામ મિત્રોને, તમામ ભગિનીઓને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. ગુજરાત બુદ્ધિસ્ટ અકાદમી તથા અન્ય સહયોગી સંસ્થાઓના સાથ સહકારથી આયોજિત ધમ્મ દીક્ષા સમારોહ 2023 અશોક વિજયાદશમી તારીખ 24/10/2023 મંગળવારના રોજ બુદ્ધ વિહાર કાંકરિયા વિજયનગર મજૂરગામ રોડ અમદાવાદ ખાતે વંદનીય વંતેજી મહાથેરો પ્રત્યાશી અને વંદનીય વંતેજી સારીપુત્રની નિષ્ણામાં થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઉપસ્થિત તમામ દીક્ષાર્થી ભાઈ બહેનો, બાળકો તથા તેમના સ્નેહીજનો, શુભેચ્છકો તેમજ અહીં ઉપસ્થિત તમામ અભિભાવકોનું હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. પ્રથમ તો આપણા બંને દીક્ષાદાયક ધર્મગુરુ વંદનીય વંતેજી મહાથેરો પ્રત્યાશીજી તથા વંદનીય વંતેજી સારીપુત્રનો હું ગુજરાત બુદ્ધિસ્ટ અકાદમી તથા અન્ય સહયોગી સંસ્થાઓ દ્વારા ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के निमंत्रण को सम्मान रखते हमारे बीच में थाईलैंड से उपासक डॉक्टर सत्यशील गौतम जी, उनकी जीवन संगिनी लाइफ पार्टनर मिसेस वनरक और उनकी डॉटर पुत्री असीमा भी सभी दीक्षार्थियों को आशीर्वचन देने और शुभेच्छा देने के लिए हमारे बीच में आए हैं. तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं. साधु साधु साधु. Sir, we are honored with your gracious presence in our Dhamma Diksha Samaroh 2023. Thank you, sir. धम्म दीक्षा समारोह को सफल बनाने में गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ सहकार देने वाले संस्थाएं सिद्धार्थ फाउंडेशन अहमदाबाद, धम्म सर्कल अहमदाबाद, महाबोधि तथागत फाउंडेशन अहमदाबाद, त्रिशरण बुद्ध विहार अहमदाबाद, बुद्ध विहार कांकरिया अहमदाबाद, गुजरात धम्म सोसायटी गांधीनगर, सर्वोदय यूथ वेलफेयर सोसाइटी विजयनगर अहमदाबाद, ये इन सभी संस्थाओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. धम्म दीक्षा समारोह 2023 को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, तन मन और धन से जो सहयोग किया है, उनके लिए हम हृदयपूर्वक उनका आभारी है और उनके स्वागत करते हैं. यहाँ मुझे तथागत बुद्ध की एक जो देशना जो है याद आती है. उसने कहा था तथागत ने कि जेवो उदारता, धम्मशीलता, दान परायणता, जेवो उदारता, धम्म परायणता, દાનશીલતાને જીવનમાં આચરણમાં લાવે છે તેવો જીવનમાં સદગુણોનો સંચય કરે છે. અને જેવો સદગુણોનો સંચય નથી કરતા તેઓ સંસારમાં સુખની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતા. Generosity should be practiced. A very great heap of merit should be produced. Since those who have not accumulated a quantity of merit do not experience happiness in samsara. Without the generosity, there are no gods and humans abundantly endowed with wealth and riches. Thus, when there are riches, good person should therefore give even a little. यानी कि अच्छे लोगों को, सदकर्म करने वाले लोगों को थोड़ा थोड़ा धनदान जो है वो समाज के लिए देना चाहिए, ऐसे तथागत कहते हैं. Even a little should be given by a person who desires success in a next world. Even a small seed sown at the right moment yields a big fruit. अगर छोटा छोटा कुशल कर्म करेंगे तो
ये धम का जो कारवा जो है वो आगे बढ़ेगा। तो गुजरात अकादमी और उनकी सहयोगी संस्थाओं की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं और सभी को नमो बुद्धाय जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। ડોક્ટર પ્રોફેસર હરપાલભાઈ સાહેબ સાધુવાદ. હવે આપણે તેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આપણી વચ્ચે થાઈલેન્ડના પ્રતિનિધિ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તથાગતને વિનંતી કરું કે તેઓ તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે. તથાગત આપણે સૌ સાધુ સાધુ કહીને हेलो हेलो नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से विश्वदूत महामानव शास्त्र बुद्ध को दिन बार मैत्रेय बुद्धा पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब को भी मेरा 7 लक्ष को भी नमस्कार। परम आदरणीय और वंदनीय हमारे भंतेगण, भंते प्रज्ञाशील जी को भी मैं 3 बार वंदन करता हूं, जो कि महाथेरो हैं, और भंते सारिपुत्रम, इनको भी मैं 3 बार वंदन करता हूं। आप सभी को भी मैं तहे दिल से नमस्कार करते हुए, नमो मैत्रेय बुद्धा कहते हुए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों की ओर से आज के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ 2 पल के लिए आपके सम्मुख हुआ हूं। इतना बड़ा भारी भरकम कार्यक्रम हो और जिज्ञासु लोग हमारे बीच हो, और जो पहले से ही कुछ पा चुके हैं उनका मार्गदर्शन हो, और भंते जी का आशीर्वचन हो, भवतु सब मंगलम, और साथ में हमारे अतिथि उपस्थित हो, तो हमारे इस कार्यक्रम में जो हम कहते हैं कि घोरम सुवास चारों ओर फैल जाती है, चाहे हवा की विपरीत दिशा क्यों न हो। तो मैं बहन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आए। हमारे जो अतिथि विशेष हैं, हमारे जो अतिथि विशेष हैं, इनका हम सब मिलकर स्वागत करना चाहते हैं।
और इस स्वागत के लिए कुछ पंक्तियां जो हमारे दिल से उभर कर आई, उसे एक छोटे से प्यार के तोहफे के रूप अंकित किया गया है, जो आप सबके समक्ष मैं उसका वांचन करता हूं। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट नंबर F86, गांधीनगर। स्वागत। आप बौद्ध उपासक आयुष्मान सत्यशील गौतम, आपकी सहधम्मचारिणी वनरैंक और पुत्री अशीमा के साथ गुजरात राज्य के महानगर अहमदाबाद में थाईलैंड से खास बुद्ध दीक्षा समारोह 2023 में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। हम अहमदाबाद महानगर के बौद्ध समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सन 2003 में बुद्ध धम्म में MA की पढ़ाई के लिए थाईलैंड गए थे। वहीं पर आपकी मुलाकात आयुष्मती वनरैंक के साथ हुई। आप सन 2006 से थाईलैंड में पढ़ाकर जीवन यापन कर रहे हैं। आपने थाईलैंड की एयरफोर्स में पढ़ाया है। आपने थाईलैंड के बौद्ध विश्वविद्यालय में कई साल पढ़ाया है। वर्तमान समय में आप थाईलैंड के ही मुकदाहान शहर में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आपकी सहधम्मचारिणी वनरैंक थाई एयरवेज में सर्विस करते हैं। वर्तमान में वनरैंक जी थाईलैंड के प्रमुख हवाई अड्डे पर सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। आप दोनों ने बुद्ध धम्म का अध्ययन किया और शोध पत्र थीसिस लिखे हैं। आप दोनों विपश्यना साधक हैं। अशीमा, आपकी बेटी कक्षा 8 में पढ़ती है। आप परिवार सहित लगभग हर साल भारत आते हैं। इस वर्ष हमारे शहर आने के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी। आप भारत के अलग अलग शहरों में जाकर बाबा साहब के अनुयायियों से मिलकर उनको प्रेरित करते हैं और उनसे कुछ सीखकर खुश भी होते हैं। बुद्ध भूमि के रूप में भारत विश्व में विश्व गुरु के रूप में सम्मानित है। हम बौद्धों के लिए यह गर्व की बात है। आप गौतम परिवार को उज्जवल भविष्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं। भवतु सर्वमंगलम। गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी एवं सहभागी संस्थाओं की ओर से, स्थान अहमदाबाद गुजरात, दिनांक 24 अक्टूबर 2023, अशोक विजयादशमी। प्रेसिडेंट बीरेन कौशल, महासचिव रमेश बैंकर। तो गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी की ओर से, सहयोगी संस्थाओं की ओर से और आप सभी उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से हम आयुष्मान सत्यशील गौतम जी को और उनके परिवार को ये शील्ड इनायत करते हैं।
साधु साधु साधु। નમસ્કાર. આપણો આજનો કાર્યક્રમ આપણી જય ભીમ ચેનલ ગાંધીનગરથી ખાસ પ્રવીણભાઈ સુતરિયા સાહેબ ઉપસ્થિત છે અને આ કાર્યક્રમ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થઈ રહ્યો છે. હાલ અત્યારે 44,123 લોકો આપણો કાર્યક્રમ જીવંત જોઈ રહ્યા છે. પ્રવીણભાઈ સુતરિયા સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે તેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ તે દીક્ષા સમારંભ આપણે શરૂ કરીશું. बनतेजी को नम्र विनती है आगे का कार्यक्रम का रोज संभाले दीक्षा समारोह के लिए. अभी जो है कार्यक्रम में याचना भी भंते जी बोलेंगे, आप तमाम नहीं वो सब बोलेंगे, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में एकता है, संस्कारों में एकता है. उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत और मध्य भारत तमाम संस्कारों में एकता है. इसीलिए उच्चारण भी सही हो. बहुत से लोग गुजरात में जो धम्मचारी बने हुए हैं और हमारे जो पुराने संगरक्षित जी के द्वारा वो ओकास वंदामी भंते बोलते नहीं है, क्योंकि भंते से वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए, वो होती नहीं है. तो इसलिए एकता लाने के लिए तमाम राज्यों में एक सूत्र में संघ के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ करके और जो जरूरी बन पड़ता है उसको हम करना चाहते हैं. तो तमाम सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हैं. सिर के ऊपर टोपी है, पगड़ी है. थोड़ी देर के लिए दीक्षा होने तक उतार दें, क्योंकि यह तथागत बुद्ध के समय से राजा महाराजा अपने मुकुट उतार करके बुद्ध के सामने आते थे. मुकुट है, पगड़ी है, टोपी है या सिर के ऊपर जो भी कुछ है, पल्लू है, उसे हटा दें, क्योंकि बौद्ध संस्कार में सिर को हल्का किया जाता है. सिर के ऊपर बिना बोझ के खुले सिर से बौद्धों का संस्कार होता है. तो इसलिए तमाम लोग अपने सिर पर से जो भी है उसको हटा दें और हाथ जोड़ करके अपने अपने स्थान पे हाथ जोड़ के और बैठे. भंते जी बोलेंगे, आप तमाम लोग ऊंची आवाज में उसका अनुसरण करना है. ऊंची आवाज इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए, उसने बोलने की आजादी है. तो इसलिए बोलने की आजादी का जो अधिकार है, तो ऊंचे स्वर में आप लोग तमाम बोलेंगे. अभी अंदर जाने दो, अंदर ऊपर आइए. हम भी ऐसे ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक. आइए 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 चलिए आप आ जाओ. सभी लोग 3 बार साधुकार करें जोर से. साधु साधु साधु. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. अपने स्थान से ऐसे झुक के नमस्कार करना है. स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं
नमस्वामी सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभी बोलिए, करिए शुरू। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया गतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि खमतो की जगह खमथ बोलिए, थ। द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते। क्षमामि क्षमामि क्षमामि। आसवन्दामि भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि। अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। याचामि की जगह याचाम बोलना, याचाम। द्वितीयंपि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह शीलं धम्मं याचाम। अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचाम। अनुगहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। सभी लोगों ने बोलना है जोर से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि ततीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं निठितं आमन्ते जरा आवाज जोर से निकाला करो, इतने सारे लोग बैठे हुए, आवाज गूंजनी चाहिए। पानातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नादाना वेरमणि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि शरणेन स पञ्चशीलान् धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादेथ। आमन्ते 3 बार साधुकार करो जोर से सभी लोग। साधु साधु हाँ। ठीक है, अभी त्रिशरण पंचशील हो गया है। ये त्रिशरण पंचशील तथागत बुद्ध के, धम्म के, संघ की ओर से जो दीक्षा होती थी वो है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल में जो परिवर्तन किया और त्रिपिटक साहित्य और पूरे बौद्ध साहित्य को निचोड़ करके बुद्ध और उनका धम्म दिया, साथ में नव दीक्षितों के लिए 22 प्रतिज्ञा दी है। तो अभी जो है त्रिशरण पंचशील हो गया, अब आगे का जो है दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा है। साधु साधु साधु, ये हुई अपनी सामूहिक, अपने शील लिया है, लेकिन स्पेसिफिकली जिस लोगों को बुद्ध धर्म अंगीकार करना है उनके लिए स्पेशली अलग से शील ग्रहण करना चाहिए। तो जब भी आप बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए आए हैं, उसी समय भंते जी आपसे कोई लालच में नहीं और कोई किसी प्रकार